मतदान होगा। उदयपुर संभाग को छोड़कर आज सभी संभाग में मतदान होना है। प्रदेश के सभी संभाग में उदयपुर संभाग को छोड़कर आज मतदान होगा। चप्पे चप्पे पर इसको लेकर तैयारियां पूरी कर गई है। सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। करीब 850 सुरक्षा कर्मी मतदान के दौरान मोर्चा संभाल रहे हैं और पुलिस आरएसी होमगार्ड के जवान भी तैनात कर रहे हैं। आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर आज नजर रखी जाएगी, साथ ही 100 सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। मतदान प्रक्रिया की पूरी कार्रवाई तक वीडियोग्राफी में कैद की जाएगी। साथ ही टीचिंग, नॉन टीचिंग कर्मचारी भी आज मोर्चा संभालेंगे। गेट से लेकर पोलिंग बूथ तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 23,662 मतदाता आज अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और आपको बता दें, कैंपस का किंग कौन होगा इसका पता तो हालांकि 4 सितंबर को ही चल पाएगा, लेकिन उदयपुर संभाग को छोड़कर प्रदेश के सभी संभागों में आज चुनाव होने हैं। आपको बता दें, इसके चुनावों के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। करीब 850 सुरक्षा कर्मी मतदान के दौरान मोर्चा संभाल रहे हैं। साथ ही पुलिस आरएसी होमगार्ड के जवान भी चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और 100 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी तक की जाएगी। साथ ही मतदान प्रक्रिया की पूरी कार्रवाई वीडियोग्राफी में कैद की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक व्यास भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। अभिजीत संवाददाता हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं और कोटा से ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेंगे महेश दाधीच का, जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ फिलहाल देखना आज ये बड़ा दिलचस्प होगा। आज जो चुनावी रणभूमि सज कर तैयार हो चुकी है, 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी नूपुर, बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में आज छात्र संघ के चुनाव है। उदयपुर संभाग को छोड़ करके 150 सरकारी कॉलेजों और 12 विश्वविद्यालयों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आज मतदान होना है और सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पर 23,000 मतदाता है जो 30 अपेक्स पदों के प्रत्याशियों का फैसला आज करेंगे। और ये जो आज प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है वो मतपेटियों में बंद हो जाएगा। जो 4 सितंबर को ही परिणाम सबके सामने आ पाएगा। एक साथ प्रदेश भर की जो मतगणना है वो 4 सितंबर को होगी। लेकिन इससे पहले किस तरह की तैयारियां राजस्थान विश्वविद्यालय में की है, मैं तस्वीरों के जरिए आपको एक बार बताऊंगा कि विश्वविद्यालय में 1000 करीब सुरक्षा कर्मी हैं। उन्होंने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। विश्वविद्यालय के जो तमाम संगठक कॉलेज हैं, जो कि 8 संगठक कॉलेज हैं, और कैंपस में भी यहाँ पर जो एंट्री यहाँ पर दी जा रही है वो काफ़ी सख्ती उसमें की गई है। जो पासेज हैं और जो एंट्री कार्ड है उसके जरिए ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। बाहरी किसी तत्व को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। प्रोक्टोरियल टीम ने अपना जिम्मा यहाँ पर संभाला है। जब जो कड़ी सुरक्षा के बीच में इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा है वो इस पर निगरानी की जा रही है। और पूरा एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जहां से पूरा मॉनिटर भी किया जा रहा है। गेट से लेकर के पोलिंग बूथ तक वहां पर जो है निगरानी की गई है। जबकि पोलिंग बूथ पर जिस तरह से सुरक्षा की गई है, साथ ही पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। और जो विद्यार्थी यहां पर आएंगे
उनके मतदान को लेकर के भी जो है पूरे बंदोबस्त यहाँ पर कर लिए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में करीब 2 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। हालांकि ये बात देखने को मिलती है कि ये कहीं न कहीं जो पेपर वेस्टेज वाली बात है वो विश्वविद्यालय में अब देखने को मिली है। अब आगामी दिनों में ऐसी पहल की जानी चाहिए कि जब ईवीएम से चुनाव हो सके या फिर ऑनलाइन के जरिए वोटिंग हो सके, इस दिशा में भी विश्वविद्यालय को अब सोचना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव हर साल होते हैं और ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन एक बार मैं जहां तक चुनावी मुकाबले की बात यहां पर करूं तो साफ तौर पर अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष का जो मुकाबला होता है वो काफी कड़ा होता है। और अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो एनएसयूआई से दीपक कुमार मीणा है, एबीवीपी के संजय माचेड़ी हैं, तो निर्दलीय पवन यादव और निर्दलीय प्रत्याशी राहुल भाकर जो मैदान में हैं। ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है निर्दलियों के साथ में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में है, जहां पर दोनों ही बड़े छात्र संगठनों की प्रतिष्ठा यहां पर दाव पर लगी हुई है। एबीवीपी को जहां 3 बार हार का सामना यहां पर करना पड़ा है, तो वहीं एनएसयूआई को पिछली बार बुरी हार का सामना यहां पर अध्यक्ष पद के लिए करना पड़ा है। तो ऐसे में दोनों ही संगठनों ने बेहद जोर लगाया है। देर रात तक मंत्रणा चली है और साथ ही साथ जनसंपर्क का दौर भी लगातार चलता रहा। देर रात तक मीटिंग्स यहां पर होती रही, जबकि जो आचार संहिता के उल्लंघन की जहां तक बात है तो वो भी यहां पर नजर आई। जो शहर भर में पैम्पलेट्स उड़ते हुए नजर आए, बैनर पोस्टर पड़े हुए नजर आए। हालांकि पिछले छात्र संघ चुनावों की अगर तुलना में इस बार की तुलना की जाए तो वाकई में ये नजर आता है कि पुलिस की सख्ती या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्ती के चलते छात्र नेता जी महेश, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आज जो रणभूमि में कौन अपनी भविष्य का, हालांकि फैसला तो मतपेटियों में रह जाएगा और 4 सितंबर को उनके भविष्य का फैसला हो पाएगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं दीपक, जो कि हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि काफी रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर के महारानी कॉलेज में मैं मौजूद हूँ और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद में यदि सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है तो महारानी कॉलेज में ही माना जाता है। कुल 6512 जो गर्ल्स वोटर हैं वो यहाँ पर फैसला करेंगे लगभग 16 प्रत्याशियों की किस्मत का, और 8 बजे से मतदान शुरू होगा। यदि तैयारियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिससे कि निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो सके। लिहाजा पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो यहाँ पर आरएसी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। गेट की तरफ यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो स्टाफ है यहाँ पर महारानी कॉलेज का वो यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है, गार्ड मौजूद है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर संभालते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर जो वोटिंग है वो यहाँ पर 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 8 बजे बाद में जब वोटिंग शुरू होगी तो उसके बाद में लगभग 1 बजे तक ये वोटिंग का दौर चलने वाला है। उसके बाद में जो परिणाम है वो तो लगभग 4 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कर ली गई है, जिससे कि जो चुनाव है वो भयमुक्त तरीके से यहाँ पर हो सके। यदि मैं और यदि आगे का नजारा यदि आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो 2 स्तर पर यहाँ पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की गई है। गेट पर पहले जो चेकिंग है वो की जाएगी, उसके बाद में जब अगले यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा तो उसके आगे की तरफ जो चेकिंग है वो वहाँ पर स्कूल का जो स्टाफ है वो करता हुआ, कॉलेज का जो स्टाफ है महारानी कॉलेज का वो यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। यदि मैं प्रत्याशियों की यदि मैं बात यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर जो अध्यक्ष पद है उसके लिए कुल मिलाकर 6 जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर मैदान में है, जिसमें अनुष्का माहेश्वरी, डिंपल खंगारोत, एकता चौधरी, कशिश खर्रा, नेहा यादव और शिवानी शर्मा है। त्रिकोणीय मुकाबला ही माना जा रहा है। 3 जो मोटे तौर पर है उनका ही मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। कुल 16 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में यहाँ पर है, जो अपने भाग्य का फैसला यहाँ पर उनके भाग्य का फैसला छात्र संघ चुनाव में आज यहाँ पर होने जाएगा। उसके लिए वोटिंग का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा लगभग 8 बजे के आसपास से। जी दीपक, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब रुक करते हैं हम अजमेर से, अभिजीत का हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिजीत, फिलहाल अजमेर में क्या कुछ हलचल चल रही है, वहां की कुछ तस्वीरें, फिलहाल चुनावी जो रणभूमि आज सच कर तैयार हो चुकी है, उससे पहले क्या कुछ फिलहाल वहां पर हलचल? देखिए नुपुर, बिल्कुल कैंपस के किंग का फैसला अब से ठीक 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा और अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित 5 बड़े कॉलेजों में मतदान की प्रक्रिया 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इस वक्त हम गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हैं और मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं वो माकूल रूप से तैयार कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात हो गया है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
पोलिंग की तभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो एमडीएस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर एनएसयूआई ने अपना पैनल नहीं उतारा है। इस लिहाज से जो मुकाबला है वो एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कॉलेज है सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय, जहाँ करीब 8,500 मतदाता हैं, वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय में कुल 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गर्ल्स कॉलेज में 11 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। और कॉलेज से 100-150 मीटर के दायरे में किसी भी अनजान बाहरी व्यक्ति को वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। इस बात के सख्त निर्देश जो हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। और जो मतदाता आएंगे वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वोट दे पाएंगे। किसी कारणवश अगर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो फीस जमा की जो रसीद है उसके जरिए वो अपना यहाँ पर मतदान कर सकेंगे। तो बेहद रोचक मुकाबला अजमेर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बागियों ने भी अपनी टाल ठोकी हुई है तो कहीं पर एनएसयूआई ने अपना पैनल नहीं उतारा है। वहीं श्रमजीवी कॉलेज की अगर बात करेंगे तो वहाँ चारों पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो यहाँ पर मैदान सज चुका है और अब से कुछ देर बाद जब मतदान शुरू होगा उसके बाद तय हो पाएगा कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में अपना रुझान जो है यहाँ पर कैद किया है। जी अभिजीत, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज मतदाता जो है अपने भविष्य का, अपने भाग्य का फैसला किसके हाथ में छोड़ते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता ललित का, जो कि जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, फिलहाल वहां पर जोधपुर में किस तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं? 8 बजे वोटिंग शुरू होने वाली है। देखिए नूपुर, 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जहां पे आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुबह से यहां पे लगी हुई है। करीब 1400 जवान और अफसर यहां पे छात्र संघ चुनाव में लगाए गए हैं और साथ ही 500 शिक्षक व कर्मचारी जो हैं जेएनयू के, वो चुनाव करवाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल 8 बजे चुनाव वोटिंग शुरू होगी। मैं आपको बता दूं 20,930 छात्र जो हैं इस बार मतदान करेंगे। बहुत नई चीजें यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो है इस बार जो छात्रों को बार कोड दिया गया है, उनके आई कार्ड पे बार कोड है और बार कोड के साथ वो स्कैन कराएंगे यहाँ पे, और स्कैन कराने के साथ ही फिर वो मतदान बूथ पे जा सकेंगे। 39 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे करीब 20,930 छात्र वो मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट पे ये कंप्यूटर लगाया गया है, साथ ही इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, साथ ही स्कैनर यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम प्रक्रिया से गुजर के छात्र अंदर जाएंगे ताकि फर्जी वोटिंग ना हो। हमारे साथ यहाँ विश्वविद्यालय के कर्मचारी इनसे जानते हैं। साहब, इस बार नया क्या किया गया है? ये स्कैनर की व्यवस्था क्या है? इस बार विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो मेटल डिटेक्टर यहाँ गेट पर लगाया गया है, उसके बाद में छात्र जो आई कार्ड लिया जाएगा उसको स्कैन किया जाएगा। स्कैन के बाद उसको चेक करने के बाद में आईडी यस है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था हमारे 3 जगह होगी। आगे फैकल्टी में भी 2 बार चेक होगा, और अगर लड़का 2 बार आता है तो सिस्टम हमारा बता देगा तो उसको गेट से बाहर रवाना कर दिया जाएगा। इस बार पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा और पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो बहुत अच्छी से 3 स्तर पे चेकिंग होगी। 3 स्तर चेकिंग के बाद यहाँ पे छात्र जाएंगे। अगर छात्र दोबारा आता है तो वो स्कैनर के जो स्कैन हो चुका है उसका कार्ड उसमें पकड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम ये व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय से की गई है। पहली बार जो है कई नए नवाचार यहाँ पे किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर की बात करें, सीसीटीवी कैमरे की बात करें, स्कैनर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे बार कोड। पहली बार आई कार्ड में बार कोड डाला गया है, जिससे छात्र दोबारा मतदान नहीं कर पाएगा। तो कहा जा सकता है नूपुर 8 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान होगा। जी ललित, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, जो दर्शक इस खबर से पहली बार जुड़ पा रहे हैं, कौन कौन और यहाँ पर कितने जो है प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, कौन उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं? जोधपुर की अगर बात करूं, जेएनयू संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और 3 महत्वपूर्ण संगठन यहां पे चुनाव में लड़ते हैं। एनयूएसए की बात करें, एबीपी की बात करें, एसएफआई की बात करें, लेकिन इस बार एक नई चीज यहां पे आई है। एनयूएसए के 2 पैनल यहां पे चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष कौन है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 2 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। कांता ग्वाला राज्य इकाई की ओर से प्रत्याशी हैं, वहीं राष्ट्रीय इकाई की ओर से अनुजा विश्नोई एनयूएसए के प्रत्याशी हैं। लेकिन एबीपी की बात करें, राजेंद्र सिंह इंदा जो है वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। साथ ही एसएफआई से वीरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प यहाँ पे है, 5 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में हैं और वो इस बार कैंपस का किंग बनने को लिए मैदान में उतरे हैं। जी ललित, कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला यहाँ पर आज देखने को मिलेगा और
प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद होकर रह जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ललित, हमारे संवाददाता जोधपुर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे संवाददाता अजमेर से अभिजीत जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। और जयपुर से महेश दाधीच और दीपक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें आज कैंपस का किंग